हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनपीज रिटन थिंग्स। आज हम साइंस 1 का पेपर डिस्कशन करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ये आपका आज का साइंस का पेपर था, साइंस 1 का। इसमें क्वेश्चन 1A दिया है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। फर्स्ट वन, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैव वैलेंसी 2। दिस मीन्स दैट देयर पोजिशन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज इन। यहाँ पर ऑलरेडी आंसर टिक आउट किया है, आंसर इज ग्रुप 2। Second one, the reaction in which ions in the reactants are exchanged to form a precipitate is called as double displacement reaction. Option D. Third one, dash is used to make a solenoid type coil in an electric bulb. इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, टंगस्टन। Fourth one, light changes its direction when going from one transparent medium to another transparent medium. This process is called as रिफ्रैक्शन। फिफ्थ वन दिया है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स आउट कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड प्लस हीट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश रिएक्शन। अब यहाँ पर हीट रिलीज आउट हो रहा है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अभी क्वेश्चन 1 में से ही बी है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन थे, एक मार्क के लिए। फर्स्ट वन, state whether true or false. A redox reaction takes place during cellular respiration. इसका आंसर है true. Second one, find the odd one out. Loudspeaker, microphone, electric motor and magnet. इसमें odd one out है magnet. Third one, what is the reason for twinkling of stars? तो twinkling of stars के लिए reason है refraction of light. फोर्थ वन इज मैच द कॉलम्स। यहाँ पर सिंपल माइक्रोस्कोप दिया है कॉलम ए में, उसका मैच होगा सिंपल माइक्रोस्कोप इज यूज्ड फॉर वॉच रिपेयर। फिफ्थ वन, नेम द बिहेवियर ऑफ वाटर बिटवीन इट्स टेम्परेचर फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस, इसके दौरान जो वाटर का बिहेवियर होता है उसको कहते हैं हम एनोमैलस बिहेवियर of water. Question 2A, give scientific reasons any two. First one, while going from left to right within a period the size of atom decreases. इसका scientific reason हमें देना था, जो कि अभी आपको दिख रहा होगा। इस तरह से आप ये रीजन दे सकते हैं। सेकेंड, फॉर इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन कॉपर और एल्यूमिनियम वायर इज यूज्ड। इसका आंसर अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इस तरह से आप लिख सकते हो। थर्ड वन, इन सम कंट्रीज इथेनॉल इज यूज एज एन एडिटिव टू इंक्रीज द इफिशियंसी ऑफ पेट्रोल। इसका भी आंसर अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इस तरह से आप ये आंसर लिख सकते हो। क्वेश्चन 2B, आंसर द फॉलोइंग एनी थ्री। फर्स्ट वन, name and state the principle used to measure the specific heat capacity of a substance. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस को मेजर करने के लिए जो प्रिंसिपल हम यूज करते हैं उसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज। उसका एक्सप्लेनेशन अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सो जो प्रिंसिपल का नाम है दैट इज प्रिंसिपल ऑफ Principle of heat exchange. What is done to prevent rusting of iron door of your house? इसका आंसर अभी आपको इमेज के फॉर्म में स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इस तरह से इसका आंसर होना चाहिए। थर्ड वन, डिस्टिंग्विश बिटवीन मास एंड वेट। मास एंड वेट का डिफरेंस आया था, जिसका आंसर अभी आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। इस तरह से आंसर इसका एक्सपेक्टेड था। फोर्थ वन, The rocket is a type of firecracker used in Diwali. Name of the launcher. इसका लॉन्चर रॉकेट ही होगा। B, name the law on which its working is based. तो इसका आंसर है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन।
फिफ्थ वन, व्हाट इज मीन बाय डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यहाँ पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन की डेफिनेशन लिखनी थी. एंड राइट द केमिकल रिएक्शन ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ शुगर ऑन हीटिंग. शुगर की हीटिंग करने पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन लिखनी थी, जिसका आंसर, इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको अभी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा. फर्स्ट वन इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन की डेफिनेशन एंड सेकेंड वन इज द केमिकल रिएक्शन ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ शुगर ऑन हीटिंग. Question 3. Answer the following any 5. First one, an iron ball of mass 3 kg is released from a height of 125 meter and falls freely to the ground. Assuming that the value of g is 10 meter per second square, calculate. First हमें calculate करने को बोला है time taken by the ball to reach the ground. अब यहाँ पर आपको न्यूटन्स के इक्वेशन ऑफ मोशन हमें यूज करने थे. फर्स्ट वन हमें निकालना है टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड. इसके लिए हम न्यूटन का सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे. अभी न्यूटन का सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है? S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. नाउ हमारे पास S है, S दैट इज हाइट, यहाँ पर हम इसको हाइट लिख सकते हैं, यानी कि H लिखती हूँ मैं यहाँ पर. U दैट इज इनिशियल वेलोसिटी. अभी आयरन बॉल को हम रिलीज करते हैं तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 आएगी, और जीरो को अगर हम T से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरी टर्म हो जाएगी 0 प्लस हाफ एज इट इज A यानी कि G. A इज एक्सेलरेशन, G इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और टाइम इज एज इट इज. अभी हमें निकालना है टाइम, तो इस इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं H इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वेयर. ये हाफ में से जो 2 जो डिवीजन में है वो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, और ये जो G है जो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है टी स्क्वेयर के साथ, ये यहाँ पर डिवीजन में जाएगा. ये आएगा हमारा टी स्क्वेयर. अभी हम T को यहाँ पर लेते हैं, टी स्क्वेयर को, और यहाँ पर हो जाएगा 2H बाई जी. नाउ अगर दोनों पे हम स्क्वायर रूट ले लें तो ये जाएगा 2H बाई जी. दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट द टाइम. और अभी हम वैल्यू पुट करेंगे 2. हाइट दिया है हमारी 125 मीटर और जी की वैल्यू 10 कंसिडर करने को बोला है. तो 125 इंटू 250 डिवाइडेड बाई 10, 0 0 कैंसिल होगा. यहाँ पर आएगा √25, और √25 का आंसर होता है 5. तो टाइम कितना लगेगा हमें? 5 सेकेंड्स. ये हमें सॉल्व करके दिखाना था उस क्वेश्चन में. तो टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड, इसका आंसर कितना आएगा? 5 सेकेंड्स. सेकेंड वन बी में दिया है वेलोसिटी ऑफ द बॉल ऑन रीचिंग द ग्राउंड. अभी इसके लिए हम न्यूटन का थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, जो कि होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. v स्क्वायर यानी कि फाइनल वेलोसिटी जो हमें फाइंड आउट करनी है, उसको एज इट इज लिखेंगे हम लोग. यू स्क्वायर, यू दैट इज इनिशियल वेलोसिटी जो कि 0 होगी, तो ये पूरी टर्म कैंसिल हो जाएगी. ए की जगह पर लिखेंगे जी दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एस की जगह पर हम लिखेंगे एच दैट इज हाइट. यहाँ पर हम दोनों साइड पे हमने स्क्वायर रूट ले लिया, तो वी स्क्वायर का स्क्वायर रूट वी एंड 2gh को हम अंडर रूट डालेंगे. तो अब हो जाएगा 2, जी की वैल्यू है 10 एंड एच की वैल्यू है 125. इसको हम सॉल्व करेंगे तो 125 2 ज़ा 250 और इंटू 10 यानी कि एक 0 एक्स्ट्रा आएगा. तो दैट विल बी आर रूट 2500 इज द वैल्यू ऑफ वी. ये किसका स्क्वायर होता है? 50 का. सो वेलोसिटी कितनी आई है हमारी? 50 मीटर पर सेकेंड. सो वेलोसिटी ऑफ द बॉल ऑन रीचिंग द ग्राउंड इज 50 मीटर पर सेकेंड. ये दोनों क्वेश्चन आपको सॉल्व करने थे और इसके आंसर आपको निकालने थे. सेकेंड वन, राइट द नेम एंड सिंबल ऑफ द एलिमेंट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन. फर्स्ट डिस्क्रिप्शन दिया है द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन होल पीरियोडिक टेबल इज फ्लोरीन. तो हमें उसका नेम लिखना है होगा फ्लोरीन, एंड ब्रैकेट में यू कैन ऑल्सो राइट इट सिंबल दैट इज F. द एटम हैविंग स्मॉलेस्ट एटॉमिक मास इज हाइड्रोजन, H. द नोबल गैस विद द स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियाई. नोबल गैस कौन सी होती है? सबसे छोटी, दैट इज हीलियम.
उसका सिंबल होता है He। थर्ड वन में ए दिया है, व्हाट हैपन्स व्हेन कॉपर रिएक्ट्स विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, व्हाट इज द कलर ऑफ द गैस रिलीज ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो जब कॉपर कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है, उसके कुछ प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं और उसमें कौन सा कलर ऑफ द गैस, मतलब किस कलर की गैस उसमें रिलीज होती है उस रिएक्शन के दौरान। इसका आंसर अभी आपको स्क्रीन पे ऊपर दिख रहा होगा। एंड द कलर ऑफ द गैस रिलीज ड्यूरिंग द रिएक्शन इज रेडिश ब्राउन। रेडिश ब्राउन इज द कलर ऑफ द गैस। बी दिया है, राइट इट्स बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो उसका बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगा Cu solid plus 4HNO3 aqueous gives out CuNO3 twice aqueous plus NO2 gas, 2NO2 gas plus 2H2O liquid. So this is the balanced chemical equation. C, राइट द नेम्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का नाम लिखेंगे हम। रिएक्टेंट्स क्या होंगे यहाँ पर, कॉपर एंड नाइट्रिक एसिड। आई होप इट्स विजिबल, या इट इज। और प्रोडक्ट्स क्या होंगे, CuNO3 ट्वाइस, ये होता है कॉपर नाइट्रेट। और NO2 गैस दैट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड H2O दैट इज वाटर। फोर्थ वन, नेम द फॉलोइंग डायग्राम्स एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट बिहाइंड देम। इसका एक्सप्लेनेशन अभी आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। इस फॉर्मेट में इसका आंसर एक्सपेक्टेड है। फिफ्थ वन, आंसर द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। फर्स्ट वन, ड्रॉ अ नीट डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। रेनबो तैयार होने की एक छोटी सी डायग्राम अभी आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही होगी, जो कि आपके बुक में भी है। इस तरह से आप ये डायग्राम निकाल सकते हैं। बी, नेम एनी टू नेचुरल प्रोसेस इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। कोई भी दो नेचुरल प्रोसेस के नाम हमें यहाँ पर लिखने हैं। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्शन। See, what does a small droplet of water acts as? अभी इस फॉर्मेशन ऑफ रेनबो की प्रोसेस में वाटर का स्मॉल ड्रॉपलेट क्या एक्ट करता है, तो इट एक्ट्स लाइक अ प्रिज्म। प्रिज्म की तरह वो एक्ट करता है। सिक्स्थ वन, नेम द फॉलोइंग। ए, द टू मेटल्स विच कैन बी कट विद नाइफ। नाइफ से जो दो मेटल कट कर सकते हैं, एक है सोडियम एंड सेकेंड वन इज पोटेशियम। B, a sound is produced when certain metals are struck. Name this property of metals. इस property को बोलते हैं sonority. C, the non-metallic substance which is good conductor of electricity. It is very well known, graphite. Graphite is a non-metallic substance and it is a good conductor of electricity. Seventh, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ द गिवन डायग्राम। अभी ये जो डायग्राम दी है इसके ऊपर हमें कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, उसके आंसर हमें देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आस्क इज नेम द प्रोसेस शोन इन द डायग्राम। यहाँ पर जो इस डायग्राम में जो प्रोसेस दिख रही है वो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। हाउ डज दिस प्रोसेस टेक प्लेस, ये प्रोसेस कैसे होती है, इसका आंसर अभी आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। गिव टू एग्जाम्पल्स इन विच दिस प्रोसेस इज यूज, इसका भी आंसर अभी आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। एट्थ वन, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ये टेबल कंप्लीट करना है हमें। टाइप ऑफ सैटेलाइट, फंक्शन ऑफ सैटेलाइट एंड द नेम्स ऑफ द इंडियन सैटेलाइट सीरीज एंड देयर लॉन्च व्हीकल्स। तो फर्स्ट वन का हमें फंक्शन दिया है। फंक्शन इज फिक्स द लोकेशन ऑफ एनी प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस। इसके लिए जो सैटेलाइट यूज होता है दैट इज नेविगेशनल सैटेलाइट।
और नेविगेशनल सैटेलाइट्स की जो इंडियन सैटेलाइट सीरीज है दैट इज IRNSS, और इसका लॉन्च व्हीकल है PSLV। बी, वेदर सैटेलाइट। वेदर सैटेलाइट का फंक्शन है स्टडी एंड प्रेडिक्ट द वेदर। एंड यहाँ पर आएगा इनसैट एंड GSAT। यहाँ पर आप लॉन्च व्हीकल की जगह पर लॉन्चर भी लिख सकते हैं। थर्ड वन में टाइप ऑफ सैटेलाइट और फंक्शन हमें लिखना है। हमें बस दिया है इंडियन सैटेलाइट सीरीज दैट इज IRS एंड लॉन्चर दिया है PSLV। इसका आंसर होगा टाइप ऑफ सैटेलाइट में अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। और अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का फंक्शन होता है स्टडी ऑफ फॉरेस्ट, डेजर्ट्स, पोलर आइस एंड ऑल्सो मैनेजिंग और मैनेजमेंट नेचुरल रिसोर्सेस और मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। क्वेश्चन 4, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट वन, इसमें ए दिया है ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन आई। ह्यूमन आई की डायग्राम हमें टेक्स्ट बुक में गिवन है, वो डायग्राम हम अब से एक्सपेक्टेड थी 2 मार्क्स के लिए। बी, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन आई। तो ये मिनिमम डिस्टेंस होता है 25 सेंटीमीटर। सी, नेम द कैपेसिटी ऑफ द आई लेंस टू चेंज इट्स फोकल लेंथ एज पर नीड। इसका आंसर है एकोमोडेशन। डी, नेम द डिफेक्ट ऑफ आई विजन इन विच द फोकसिंग पावर ऑफ आई लेंस डिक्रीजेस विद एज। इसको हम बोलते हैं प्रेसबायोपिया और मायोपिया। अभी क्वेश्चन 4 में सेकेंड दिया है एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17। फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 287। बी, व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल ऑफ क्लोरीन। तो ये वैलेंस शेल होती है लास्ट, और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है हमारे 7। सी पूछा है राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है Cl2। डी, नेम द टाइप ऑफ बॉन्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल। क्लोरीन मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में जो बॉन्ड होता है दैट इज कोवैलेंट बॉन्ड। ई, लास्ट वन, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल। क्लोरीन मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इस तरह से आप ये ड्रॉ कर सकते हो। सो यार इट इज़ द एंड ऑफ द वीडियो गाइज। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपका पेपर में एक्सपेक्टेड स्कोर क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।